नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी अलग अलग इलाकों में पीडीए जनसभाएं कर रही है। अलग अलग समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में लाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का एक और बड़ा ऐलान हो गया है दोस्तों, पीडीए प्रहरी का। पीडीए प्रहरी का काम क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बिहार की भांति वोट काटने का सिलसिला शुरू होने वाला है। वोट काटने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मैं अपने गांव की वोटर लिस्ट खंगालता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, 10-10 साल हो गया है, लेकिन उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। बहुत सारे लोग पलायन करके भाग गए हैं, उनका भी नाम अभी वोटर लिस्ट में है। बहुत सारे बच्चे जो थे 10 साल, 12 साल, 15 साल के, अब 18 साल के हो गए हैं, 20 साल के हो गए हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी शुदा महिलाएं हैं, जो शादी करके आई हुई हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कई साल हो गया। तो इन सब पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसी के बीच में मैं बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोगों का भी नाम काट दिया जाता है बीएलओ के द्वारा या किसी बीजेपी के नेता के समर्थन के माध्यम से, जो लोग किसी पार्टी को वोट देने के लिए जाने जाते हैं। जैसे यादव समाज के लोग भाई सपा को वोट देने के लिए जाने जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जाने जाते हैं, बसपा के लोग मतलब कोई ना कोई समाज होता है कि जो किसी न किसी को वोट देता है, लेकिन 2-4% इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए किसी न किसी की सरकार बन जाती है। तो कहने का मतलब है, वोट ना काटा जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अलग अलग बूथों पर एकदम बेसिक लेवल पर पीडीए प्रहरी का ऐलान कर दिया है। पीडीए प्रहरी का मतलब है कि वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति होगा, हर बूथ पे होगा, हर गांव में होगा, और क्या करेगा, वो वोट की रखवाली करेगा। जैसे वोट की रखवाली कैसे करेगा, मान लीजिए आप किसी ग्राम सभा के हैं या किसी गांव के हैं, तो आपको गांव के बारे में मालूम होगा, आपके यहाँ का जो कैंडिडेट होगा आपके गांव के बारे में उसको भी नहीं मालूम होगा। आपके यहाँ जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा सिर्फ गांव का नाम जान सकता है। बहुत सारे लोग तो नए नए आएंगे चुनाव लड़ने, उनको गांव का नाम भी नहीं पता रहेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए दोस्तों ये चीजें आसान नहीं होती हैं। तो जो भी पार्टी चुनाव जीतती है तो उसमें बूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। बूथ मजबूत है जिसका, वो चुनाव जीतता है। बाकी हवाबाजी करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को मिला लीजिए, बड़े बड़े लोगों को मिला लीजिए, हवाबाजी में जो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। जिनका बूथ मजबूत है वही चुनाव जीत जाते हैं। और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पीडीए प्रहरी का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है, सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। पीडीए प्रहरी ये कौन हो सकता है, ये हो सकता है बूथ प्रभारी या किन्हीं अन्य लोगों को भी मौका मिल सकता है कि अपने इलाके में चेक करें कि किनका वोट जोड़ा गया है, किनका वोट फालतू काटा तो नहीं जा रहा है, किनका वोट जोड़ना चाहिए। एक अच्छी प्रक्रिया मैं मानता हूं एसआईआर। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे, विरोध करेंगे, अरे भाई जाहिर सी बात है, कोई आदमी 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, मर गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और इसके नाम पर बहुत सारे फर्जी वोट पड़ जाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पलायन करके चले गए, हालांकि उनका वोट नहीं कटना चाहिए, पता नहीं वहां वोट बना है कि नहीं बना है, लेकिन पूरे देश में एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के 2 जगह होते हैं, तो इससे समस्या भी उत्पन्न होती है। बहुत सारे लोग जल्दी आते ही नहीं गांव में, बहुत सारे लोग हमारे गांव में खुद हैं, बाहर चले गए हैं। तो इन सब चीजों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए प्रहरी एसआईआर के लिए ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान से समाजवादी पार्टी का वोट अगर नहीं काटा जाएगा तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। अगर मान लीजिए इन्हीं सब बहाने से हर बूथ पर 5-5 लोगों का वोट काट दिया गया तो एक विधानसभा में बहुत वोट हो जाता है। अगर एक जिले में, आप समझिएगा, एक जिले में एक विधानसभा में लगभग 400 बूथ होते हैं। लगभग मान लीजिए कहीं 390 होंगे, कहीं 350, कहीं 450, मैंने 400 माना है एवरेज। अगर एक बूथ पे 400 वोट, 5 वोट काट दिया गया समाजवादी पार्टी के लोगों को चिन्हित करके, तो आप जोड़िएगा 400 गुणे 5, 4×5 = 20, 2000 वोट तो काट दिया। जब 2000 वोट कट गया तो आप चेक कर लीजिएगा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 2000 अंदर के कितनी सीटों पर चुनाव हारी थी। अगर एक बूथ पर 10 लोगों का काट दिया गया तो कितना हो जाएगा,
4000 हो जाएगा। 4000 के अंदर कितनी सीटों पर हारी थी? तो बहुत महत्वपूर्ण है SIR, वोट काटना, वोट जोड़ना। जो नेता वोट को जुड़वाने में सक्षम रहता है, अपने इलाके में नाम बढ़वाने में सक्षम रहता है, वही चुनाव जीतने के लिए भी जाना जाता है। बाकी हवाबाजी में चुनाव नहीं होता है, ना तो चुनाव जीता जाता है। तो समाजवादी पार्टी क्या है, सकारात्मक कदम है। आपकी क्या राय है दोस्तों अखिलेश के इस ऐलान को लेकर? आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।